जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि ज़मीन संबंधी मामलों में पुलिस कब अपनी कार्रवाई कर सकती है, कब आपको ज़मीन से संबंधित किन मैटर में आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए और ज़मीन विवादों में पुलिस हस्तक्षेप कब नहीं कर सकती है, और यदि मान लीजिए इलीगल तरीके से पुलिस आपको परेशान कर रही है तो कैसे रोके, मैं आपको कानून बताऊंगा। और कोई भी सलाह लेना चाहते हैं इस मैटर में तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है। आते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पर कि जमीन संबंधी मामलों में पुलिस अपनी कार्रवाई कब कर सकती है, कब आपको पुलिस का सहारा लेना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट पर देखिए, जब पुलिस बिना कारण बताए, मान लीजिए बिना किसी की शिकायत के कार्रवाई करती है, वो कंडीशन है अगर मान लीजिए किसी ज़मीन में विवाद है, ठीक है, दो पक्षों को लेकर, सार्वजनिक ज़मीन में या कहीं दूसरी ज़मीन में दो पक्षों में विवाद है और दोनों पक्ष उग्र हैं लड़ाई के लिए, मारपीट हो सकती है, मारपीट हो चुकी है, तो ऐसे में पुलिस 151 उपयोग करके दोनों पक्षों को जेल में थाने डाल देगी कि दोनों पक्ष जो हैं वो लड़ ना जाएं, कोई संज्ञेय अपराध ना कर दें, ठीक है, इसलिए। और 24 घंटे बाद जमानत आपको मिल जाएगी, पहली कंडीशन। जो अक्सर देखा जाता है जब जमीन संबंधी विवाद होते हैं, दो पक्षों में मारपीट होती है, तो पुलिस यही करती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब आपको पुलिस से मदद लेनी चाहिए और पुलिस मदद कर सकती है। अगर मान लीजिए कोई दबंग जबरन आपकी प्रॉपर्टी पर घुस रहा है तो आपको पुलिस से मदद लेनी चाहिए, पुलिस आपकी मदद कर सकती है, ठीक है। या मान लीजिए आपकी ज़मीन पर कोई ज़बरदस्ती, मान लीजिए ज़मीन घर पर कोई भी दबंग ज़बरदस्ती तरीके से कब्जा कर रहा है, ठीक है। या मान लीजिए कोई ये कह रहा है कि आप मेरी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हो, ठीक है, जबकि आप कब्जा नहीं किए हुए, और वो ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन कब्जा कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में आप पुलिस का सहारा लीजिए। या कोई आपके मकान का ताला तोड़ के अंदर घुस जाता है या कोई मकान पर ज़बरदस्ती कब्जा करता है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस को सहारा लेना चाहिए। पुलिस को प्रार्थना पत्र दे के पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और करनी चाहिए, ठीक है, दूसरी कंडीशन, ठीक है। अब बात करेंगे हम तीसरी कंडीशन के बारे में। अगर मान लीजिए आपके नाम ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, फिर भी कोई ज़बरदस्ती घुस रहा है, दबंगई दिखा रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। और पुलिस कार्रवाई करते वक्त ये ध्यान दे, अगर आप पुलिस में हो, कोई भी हो, तो आप ये ध्यान दे लें कि पुलिस को ये देखना चाहिए कि बेनामा रजिस्ट्री जो होती है वो सबसे पहले वाली मान्य होती है। जिस ज़मीन की जिसकी सबसे पहली वाली रजिस्ट्री है वही मान्य होगी, उसी की फेवर करनी चाहिए पुलिस को। और वसीयत जिसकी बाद वाली होती है उसी की मान्य होती है, तो जिसकी बाद वाली वसीयत उसकी पुलिस को मदद करनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों हम सेकंड पॉइंट पर कि जमीन संबंधी विवादों में पुलिस हस्तक्षेप कब नहीं कर सकती है, कब पुलिस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और हस्तक्षेप करती है तो कैसे रोकें, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप किसी ज़मीन पर 15-20 सालों से कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे में पुलिस को कोई घूस देता है, पुलिस आपको ज़बरदस्ती निकालती है, तो पुलिस आपको नहीं निकाल सकती है। पुलिस को ये कहना चाहिए दूसरे व्यक्ति से जो मदद मांगने आया कि भाई आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट से बेदखली के लिए बात करिए, पहला, ठीक है, मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो 15 साल से काबिज है, अब कोर्ट हटाए उसे, ठीक है। दूसरी, अगर कोई किराएदार संबंधी कोई मान लीजिए संविदा का पालन होना है, कोई मैटर ऐसा है, तो ऐसी कंडीशन में भी पुलिस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि ये सिविल मैटर है। तीसरी कंडीशन है दोस्तों, अगर मान लीजिए घर आपसी बंटवारा है, ठीक है, बंटवारे का मैटर है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस बंटवारा नहीं करेगी, पुलिस उसमें कोई नहीं होती। पुलिस को ये कहना चाहिए कि आप जो है कोर्ट द्वारा पार्टीशन करवाइए, ठीक है। चौथी कंडीशन, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके नाम ज़मीन है, रजिस्ट्री है, अब कोई फालतू में कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि ये निर्माण बंद करिए, तो ऐसे में भी पुलिस उस व्यक्ति की बात नहीं मान सकती है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है क्योंकि आपके नाम ज़मीन है। अगर उसको निर्माण रुकवाना है, कोई आपत्ति है, तो वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आए। पुलिस उस व्यक्ति से ये कहे कि भाई आप जाइए और कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आइए, स्टे ऑर्डर हमें दीजिए, हम ये काम बंद करवा देंगे, ठीक है। तो फालतू में जो है पुलिस कोर्ट का काम न करे और फालतू में पुलिस अपने स्तर से स्टे न दे, यानी कि पुलिस ऐसा न करे कि फालतू में मान लीजिए किसी ने पुलिस को रुपए दे दिए, पुलिस ने काम बंद करवा दिया, तो पुलिस को ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति के नाम डॉक्यूमेंट्स हों तो पुलिस को जो ऑब्जेक्शन कर रहा है उससे ये कहना चाहिए कि भैया आप कोर्ट चले जाइए, स्टे लेके आइए, ठीक है। या मान लीजिए पुराना कब्जा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी पुलिस को ये कहना चाहिए कोर्ट से हटवाइए जाके। या मान लीजिए कोई संविदा का पालन हो, संविदा भंग हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में ये सिविल मैटर है और पुलिस को जो भी व्यक्ति मदद मांगने आया है उससे ये कहना चाहिए कि भाई आप कोर्ट जाइए। और मान लीजिए पुलिस उससे ये नहीं कहती तो आप पुलिस से कह सकते हैं कि महोदय ये जो मैटर है ये सिविल मैटर है, आप इसमें इन्वॉल्व ना होइए, अगर इसको काम रुकवाना है, कोई ऐसा काम करना है तो आप स्टे ऑर्डर ले आइए, अगर स्टे ऑर्डर आ जाए तो आप रुकवाने आना, ठीक है।
और आप कोई इस संबंध में सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हो दोस्तों। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।